हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जिन लोगों का भी पेपर 7 तारीख में एनटीपीसी का है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेम जिस तरीके के प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, ग्रुप डी में 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, एनटीपीसी में भी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, प्रश्न की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सिर्फ 25 प्रश्न ही सम्मिलित किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में 25 प्रश्न की रीजनिंग पूछी जाती है। क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 मैथ और 25 जनरल नॉलेज। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही रखा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी अच्छे से सभी टाइप को समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पहले प्रश्न को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हमें संबंधित शब्द बताना है, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार संपादक का संबंध किससे है, पत्रिका से है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क का संबंध दूसरे क्वेश्चन मार्क्स के संबंध से बताना है कि किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों, जिस प्रकार संपादक क्या करता है, पत्रिका को प्रकाशन करने के लिए तैयार करता है। संपादक क्या करता है, एक पत्रिका तैयार करता है जिसको वह संपादन करने के लिए तैयार करता है। तो जो संपादक होता है वो क्या करता है, पत्रिका को तैयार करता है। ठीक है, यानी कि संपादक की जो देख रेख में क्या होती है, पत्रिका तैयार होती है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या है, हमारा निर्देशक का जो जिस प्रकार संबंध किससे है, उसी प्रकार फिल्म से है। यानी कि निर्देशक के जो देख रेख में क्या होती है, फिल्म तैयार होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों 30 का संबंध किससे है, 130 से, यानी कि जिस प्रकार 30 से 130 बना है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क से और इस क्वेश्चन मार्क तक का कोई संबंध हमें इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। देखिए 30 से 130 कैसे बन सकता है, कोई और तरीका ही नहीं है। देखो अगर हम यहाँ क्या कर दें, 100 ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 100 में 30 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 में 100 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 130। तो सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे किस में फॉलो हो रही है, 20 120 में फॉलो हो रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 120। 100 से 120 तक जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, प्लस 100 करने पड़ेंगे। बस सीधा सीधा सिंपल आंसर है। और कोई अगर मेथड लगता है इसमें तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी सबसे आसान तरीका यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक समूह दिया है। दोस्तों ये 4 टाइप की एनालॉजी होती है, हमने चारों टाइप को इसमें सम्मिलित किया है। दिया गया समूह, एक हमें समूह दिया गया है 29, 36 और 41 का एक समूह दिया गया है। जो पैटर्न हमारा इस 29, 36 और 41 के बीच में लगेगा, वही संबंध हमें इन चारों ऑप्शनों में से किस में फुलफिल हो रहा है, उसमें हमें इसी संबंध को फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों 29 से 36 कैसे आएगा, अगर हम 29 में क्या कर दें, 7 जोड़ दें, 29 और 7 कितने हो गए, 36 हो गए। अब देखिए 36 से 41 कैसे होगा, तो क्या होगा, +5 जोड़ देंगे। तो यानी कि एक बार +7 हो रहा है और 36 और 41 में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, 36 से 41 तक जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें संबंध देखना है कि दोनों संख्याएं क्या हैं, ऑड हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, 16 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 23 होते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए 26, 23 है, 23 और 6 29, और 29 और 8 37 होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे इसको देखते हैं, देखो 24 और 7, देखो 24, 17 में +7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा इसमें बैठ रहा है, जो रूल हमारा हमने इसमें फॉलो किया है, वही रूल हमारा ऑप्शन 3 में बैठ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
SSC CGL 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। और अक्सर क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन को क्या होता है, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, अलग से क्वेश्चन थोड़ी ना बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अक्षर एनालॉजी दी हुई है, यानी कि वर्ड एनालॉजी दी हुई है। ठीक है, ये चौथी प्रकार की एनालॉजी है और ये 4 ही प्रकार की एनालॉजी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए, यानी कि जिस प्रकार KIT CAT का संबंध किससे है, CAT TI K से है, उसी प्रकार पेंटॉप का संबंध हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे हम देखने से ही पता लग रहा है, अभी हमने पढ़ा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैट लिखा है, तो कैट को उठा के क्या कर दिया है इन्होंने, सबसे पहले कर दिया। इस कैट को उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया है। अब देखिए फिर क्या किया, के को सबसे लास्ट में दे दिया, टी को बीच में ही है, और टी कहाँ आ गया, सबसे पहले आ गया, और आई कहाँ है, बीच में ही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, देखो लास्ट का जो लेटर है टॉप, तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले, तो क्या लिख देंगे, TOP टॉप। अब देखिए सबसे पहला लेटर सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि P यहाँ आ जाएगा, फिर बीच का लेटर आ जाएगा, तो बीच का लेटर कहाँ आ जाएगा, E, फिर क्या है, लास्ट लेटर N है, तो N कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा N। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया TOPNEP। तो यही हमारा क्या है, सही आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि शोभन का कद अम्बू से लंबा है। देखो शोभन जो है वो किससे लंबा है, अम्बू से लंबा है, तो बना देंगे शोभन किससे लंबा है, अम्बू से लंबा है, तो लिख देंगे शोभन अम्बू से लंबा है। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, शोभन किससे लंबे हैं, अम्मू से। ठीक है, लेकिन राजू से छोटा है, तो राजू क्या है, शोभन से बड़ा है, इसका मतलब, तो यहाँ लिख देंगे राजू। आगे कह रहा है, और अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है। अम्मू यानी कि जो अम्मू है, यहीं पे क्या आ जाएगा, नितिन भी आ जाएगा, यानी कि नितिन और अम्मू क्या हैं, बराबर हैं, तो दोनों एक साथ बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, परंतु अम्मू किशोर से लंबी है। अम्मू क्या है, किशोर से लंबी है, तो यानी किशोर क्या है, उससे छोटा है, तो किशोर कहाँ जाएंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे किशोर। तो हमसे कह रहा है, तो परंतु अम्मू किशोर से लंबी है, तो नितिन का बताना है। तो नितिन शोभन के बराबर है, अम्मू से छोटा है, राजू से लंबा है, शोभन से छोटा है। नितिन के बारे में कह रहा है ना, तो नितिन क्या है, शोभन से छोटा है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही है। देखो शोभन से छोटा है नितिन, तो यही ऑप्शन हमारा फुलफिल हो रहा है। ऊपर सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है, शोभन के बराबर है, तो शोभन के बराबर तो नहीं है, बराबर किसके है, अम्मू के बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा। अम्मू से छोटा है, तो अम्मू के तो बराबर है, तो गलत हो गया। राजू से लंबा है, तो राजू तो सबसे लंबा है, तो उससे लंबा हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो शोभन ये है और नितिन अम्मू के बराबर है, तो यानी कि शोभन से छोटा हो गया नितिन, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। RRB ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, ये बाई मिस्टेक लिख दिया गया है, ये उससे पहले का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि माइनस का अभिप्राय है भाग देना, गुणा का अभिप्राय है जोड़ना, और जोड़ने का अभिप्राय किससे है, गुणन से है, और भाग का अभिप्राय किससे है, घटाने से है, तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सी सही होगी। तो देखिए कौन सी सही होगी, समीकरण में हम रख के देख लेते हैं। देखो आपको सारों ऑप्शन में रख कर देखना होगा, हम ऑप्शन 3 पे सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो जब आप इसको बार बार करेंगे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसका आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में हम इसको फुलफिल करके देख सकते हैं। तो देखो माइनस की जगह क्या है, माइनस का अभिप्राय है भाग देने से, गुणा का अभिप्राय है प्लस से, और प्लस का अभिप्राय है गुणा से, और माइनस का जो भाग का जो अभिप्राय है वो किससे है, वो है माइनस से, और बराबर कितना 20।
देखिए 4 में से 2 दूनी 4 प्लस 2, 2 धाम 20 हो जाएगा, -2 बराबर 20। देखो ये माइनस का भी 2 है, ये प्लस का 2 है, कट जाएंगे तो क्या बचेगा 20 बराबर 20। तो यानी कि दोनों साइड इक्वल आ गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए हमें बताना है कि इनमें से बेमेल, देखो हमसे विषम की जगह क्या पूछ लेगा, बेमेल शब्द पूछ लेगा। बेमेल, विषम शब्द बताइए या असंगत बताइए। तो सबकी मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है। हमें विषम बताना है यानी कि असंगत बताना है, जो चारों में से सबसे अलग हो। देखिए ऊन है, ऊन कहाँ से पाई जाती है, जानवरों से पाई जाती है। पर किसके होते हैं, जानवरों के होते हैं। बाल किसके होते हैं, जानवरों के होते हैं। जबकि घास क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर घास। घास क्या है, एक विषम शब्द है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखो विषम अक्षर बताना है हमें बताना है विषम अक्षर का चयन कीजिए, यानी कि असंगत अक्षर बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ACDF, देखो इसको ऐसे लिख लेंगे ACD और F। देखो A से C तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, BC। ठीक है, ऐसे ही D से F तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे TU से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ऐसे ही OP तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ऐसे देखिए H +1 करेंगे तो I आ जाएगा। ठीक है, BW +1 करेंगे तो W आ जाएगा। ऐसे देखिए F +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, FG। और K के बाद क्या आता है, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L। तो देखिए सब में यहाँ तो हमारे जो ये तीनों जो हमारे हैं इनमें क्या हो रहा है, +1 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ भी +2 हो रहा है। तो यानी कि यही क्या है, हमारा बेमेल है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से विषम शब्द संख्या का चयन कीजिए। देखो हमें इसमें बताना है कि विषम संख्या का चयन करना है। निम्नलिखित में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अधिकतर हम इनमें क्या देखते हैं कि इवन ऑड देख लेते हैं। देखो कोई नंबर इवन है या ऑड है, इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं कि कितनी संख्या आ रही है, सबकी बराबर आ रही है, तो फिर उसमें से कोई भी संख्या हो जाता है। या फिर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करके देख लेते हैं, तब अब जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी हमें फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो 135 में से 126 जाएगा, कितना बचेंगे, 9 बचेंगे, है ना। देखो 199 में से 117 जाएंगे तो 18 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 बच रहे हैं, यहाँ 18 बच रहे हैं। और देखो यहाँ पे 72 में से 91 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो देखो ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो सबको सारे नंबर अलग लगा रहे हैं, तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो देखो इसकी एक कंडीशन और बना लेते हैं। देखो क्या है, 8 + 1 कितना हो गया, 9। 4 + 5 कितना हो गया, 9। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए 7 + 2 कितना हो गया, 9। 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में फिर से 2 नंबर आ गए, तो 0 1 + 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए 117 है, 1 + 1 + 7 तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कि 9 + 9 कितने हो गए, 18। 18 में फिर से 2 नंबर आ गए, तो फिर से इसको प्लस कर देंगे, तो 1 और 8 कितने हो गए, 9। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे 1 और 3 4 और 5 9, सबको प्लस कर दे तो 9 आ गए। 1 और 2 3, 3 और 6 9। तो देखिए यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो ये तो ठीक है। देखो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है ऐड करने, तो ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, एक जगह 9 आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम अक्षर हो जाएगा। कौन सा, 72 91 क्या है, एक विषम संख्या है। UPSI 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए अभिमुख की बात हो रही है। ठीक है, देखो कैसे होता है, दिशा ऐसी होती है। अब वो अभिमुख होकर खड़ा है, तो अभिमुख मतलब उल्टी ओर मुँह करके। ठीक है,
यानी कि वो इधर देख रहा होगा नीचे की ओर, ठीक है। कहाँ की तरफ मुँह करके खड़ा है, इधर खड़ा है मुँह करके, अभिमुख का मतलब उल्टी ओर। तो देखिए उसका जो हाथ होगा लेफ्ट साइड, जो ये उसकी क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। जब वो नीचे को देखेगा तो उसकी राइट साइड ये हो जाएगी और लेफ्ट साइड ये। तो ये कौन सा स्थान है, ईस्ट है, ठीक है। तो हाँ वो उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो मतलब बायां हाथ होगा, लेफ्ट हैंड, वो किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों में श्रेणी से दिया गया है, यानी कि सीरीज से क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हो रहा है इसमें, 118 से 182 आ रहा है, 182 से 186, 186 से 222 और 222 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। देखिए इसमें जब हमारी कोई भी सीरीज क्या हो कि पहले तो क्या हो, बढ़ रही हो, फिर एकदम से धीरे छोटी हो रही हो, फिर एकदम से बड़ी हो रही हो, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए 182 में से अगर हम 118 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 12 में से 4 जाएंगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, इधर बचेगा 7, 7 में से 6 एक जाएगा तो बचेंगे 6, और एक में से एक जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यानी कि 118 में अगर हम 64 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। और फिर अगर हम +4 कर देंगे 182 में तो कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा, 186 आ जाएगा। अब देखिए 222 में से 186 माइनस कर देते हैं तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 6। देखिए 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। फिर देखिए यहाँ कितना बचा, 1। 11 में से 3 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। फिर 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 36। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +36 हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा फिर से। तो जब +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। तो 226 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें लुप्त संख्या बतानी है। देखो 4 से क्या हो रहा है, देखो बहुत धीरे धीरे नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबको प्लस करके देख लेते हैं। देखो 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। 12 में क्या जोड़ें, 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। अब देखिए यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 4 तियाँ 12, तो 12 तियाँ कितने होते हैं, 36 होते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 4, ये 12 के 12। देखो 4 से 12 तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गुणा 3 हो रही है। तो ऐसे ही 12 से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुणा 3 करनी पड़ेगी। तो गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36, यानी कि +36 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। समझ आ गई बात। देखो कहाँ पूछा गया है, SSC CPO सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2006 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी हमारी श्रेणी से क्वेश्चन दिया गया है, हमें लुप्त संख्या बतानी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे लुप्त संख्या। देखो 2 से 7 आया है, 7 से एकदम क्या हुआ है, 27, 27 से एकदम से बहुत बड़ी संख्या हो गई है। देखो जब भी कोई ऐसी संख्या एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो हम इनके बीच का अंतर तो नहीं देखेंगे, ठीक है, बट अंतर देखेंगे तो कुछ और भी देखेंगे। यानी कि क्या प्लस हो रहा है, देखो 2 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम 7 में 27 करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5 प्लस किया था तो 7 + 5 × 4, तो 5 × 4 हो गया। देखो 5 तो आया प्लस होके, मगर गुणा 4 भी आया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो 5 चौक 20 हो गए, 20 और 7 27 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 27, 107 कैसे आएगा, 27 प्लस, अब देखो 4 पंजे 20, ये वाला जो 20 है वो यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है। और कितने से गुणा कर देंगे, देखो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 4 से गुणा हो रही है तो कितने हो गए, ये 80 हो गए। कितने हो गए, 80। 80 गुणा कितने हो जाएंगे, 27, सॉरी प्लस 80 + 27, 80 + 27 कितने होते हैं, 107 होते हैं। अब देखो इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 107
प्लस, अब देखो यहाँ पे जो 80 आए हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, गुणा किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, ठीक है। और 4 से गुणा होगी तो कितने हो गए, 8 चौक 32, 320 प्लस 107, और 320 प्लस 107 कितने हो गए, 427। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 427। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ आ गई बात। देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ 5 आया था तो यही वाला 5 क्या किया, यहाँ उठा के रख दिया और गुणा 4 कर दी। अगली बार में क्या हुआ, फिर 27 आ गया हमारा, फिर क्या हुआ, अगली बार 107 लाना है तो क्या हो गया 27, सॉरी हाँ 27 गुणा, जो इन दोनों को गुणा करके कितना आया 20 गुणा 4, तो क्या हो गया 80, 80 प्लस 27 कितने हो गए 107। फिर 107 को लेकर आना है, 107 प्लस ये 80 थे, ये यहाँ आ गए, गुणा 4 कर दी तो कितना हो गया 320, 320 में 107 जोड़ेंगे तो 427। समझ में आ गई बात। देखो RO 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो हमें एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। देखो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो सीरियल से XYZ, ठीक है। यहाँ क्या दे रहा है, देखो ये इस साइड में दिख रहा है ABC, ये XYZ, ठीक है। अब देखिए UVW ये इस साइड दे रहा है, तो ये क्या चलेगा, इस साइड चलेगा, यानी कि D यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, DEF, ठीक है। फिर UVW आ रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका DR, तो DR हमारा किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। अब जैसे देखो ये तो हमारे 3 लेटर पूरे हो गए, अगर हम इससे अगला लेटर देखें तो क्या आ जाएगा, तो वो R से शुरू होगा, ठीक है। RST, ठीक है, क्या चलेगा RST, फिर यह इधर से और उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ दो ही वो दिए हैं क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा DR, क्योंकि देखो FED, DEF आ जाएगा। देखो जैसे ABC हुआ है ऐसे ही DEF आ जाएगा, तो यानी कि D तो D इसमें है या फिर इसमें है, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। अब देखिए अब यहाँ क्या दे रहा है, U दे रहा है, UVW, ठीक है। यहाँ दिया था XYZ UVW, ठीक है। अब W से पहले जो लेटर आता होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या आ रहा है, R ही आ रहा है, तो फिर यही D और R आंसर हो गया। कहाँ किसमें पूछा है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा Tier 1 परीक्षा 2011 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमें एक श्रृंखला दी गई है दोस्तों, इसे हमें पूरा करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, B से पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो यानी कि क्या होगा, B से पहले क्या आएगा, A ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है C, और C से पहले क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो जब C से पहले B आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, B आएगा। देखो यहाँ C से पहले क्या आ रहा है, B, तो C से पहले क्या आ रहा है, B, ठीक है। और यहाँ आगे का तो कुछ दिया नहीं है, तो और A के बाद में क्या आ रहा है, B आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, A के बाद में B आ रहा है, तो यहाँ A के बाद में B आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, B आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर B के बाद क्या आता है, B के आगे क्या है, C है, तो यहाँ तो देखो B के यहाँ C के आगे B है, तो यहाँ C के आगे B तो आ नहीं सकता, देखो क्योंकि कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम कोई और लॉजिक भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बन गया, ABCCBA, तो ये इतने पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहा है ABC, ठीक है। देखो यहाँ पे CC 2 बार आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, CC हो जाएगा, और देखो पूरा बन रहा है ABCCBA, तो ABCCBA, ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए AB यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारा कुछ है नहीं बनना, ये भी लेटर पूरे बन जाते सेम उसी की तरह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा इसके अकॉर्डिंग, देखो कौन सा सही हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो रहा है, यानी कि ABCC। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पे पूछा गया, FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2012 की प्रथम पाली में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि MAM MAL इनका कोड क्या दिया है, देखो M का 13 होता है,
ए का 1 होता है 13, 13, 1, 12, ठीक है। एल का 12 होता है। तो ये सब क्या कर दी गई है, कोडिंग कर दी गई है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसकी कोडिंग कर देंगे। देखो आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। पी 16 पे होता है। टी 20 पे होता है। आई 9 पे होता है। एल 12 पे होता है और ये 5 पे होता है। तो क्या बन जाएगा, 18, 5, 16, 20, 9, 12, 5। तो देखो किस में बन रहा है, ऑप्शन 1 में बन रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी की प्लेस वैल्यू लगा दी है बस, और कुछ नहीं किया है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रक्त संबंध से क्वेश्चन है, यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो बहुत आसानी से बनाएंगे। देखो कहाँ पूछा गया है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए पी क्या है, टी का पिता है। देखो पी क्या है, पिता है किसका, टी का पिता है। आई कह रहा है टी एम की पुत्री है। टी क्या है, वो एम की पुत्री है। तो एम की पुत्री का वो जब ये पिता हो गए तो ये क्या हो, इनकी कोई माता होंगी, यानी कि एम मतलब इनकी वाइफ होंगी। इन दोनों की पुत्री कौन हो गई, टी। देखो जब पी क्या है, पी पी टी का पिता है। तो पी क्या है, ये पिता है। पिता जो होते हैं उनको स्क्वायर से दिखा देते हैं, और जो माता होती हैं उनको सर्किल से दिखा देते हैं, यानी कि लेडीज़ को सर्किल से दिखा देते हैं। और ये क्या है, टी एम की क्या है, पुत्री हैं, तो इनको भी क्या कर देंगे, सर्किल से दिखा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, एम के की पुत्री है। एम क्या है, वो के की पुत्री है। तो के की पुत्री हो गई, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है पी का के साथ क्या संबंध है। पी का के साथ क्या संबंध है, दामाद का संबंध है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, दामाद। अब ये सास भी हो सकती हैं, ये ससुर भी हो सकते हैं। के का जेंडर क्या है, क्लियर नहीं है, तो यानी कि या तो सास होंगी या ससुर होंगे। तो इनके कौन होंगे, पी दामाद होंगे। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कह रहा है कि इसमें नहीं को हटा लीजिए, इसमें बताना है बनाया जा सकता है, ठीक है। नहीं बताएंगे, बनाया जा सकता है। अल्टरनेटिव शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए TRAIN, देखो TRAIN ट्रेन्स, और S ट्रेन्स। तो यही एक लेटर है जो इसमें प्रयुक्त अक्षरों से बनाया जा सकता है। RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो में रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे क्या करें कि सभी क्लर्क क्या हैं। देखो क्लर्क के लिए हम सी बना देते हैं और टाइपिस्ट के लिए टी। तो सभी जो क्लर्क हैं वो कौन है, टाइपिस्ट हैं, ठीक है। और कुछ टाइपिस्ट क्या हैं, स्टेनो हैं। कुछ टाइपिस्ट जो हैं वो स्टेनो हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कुछ स्टेनो क्लर्क हैं। कुछ स्टेनो जो हैं वो क्या हैं, क्लर्क हैं। तो हो सकते हैं भाई कुछ, क्योंकि इसके अंदर भी तो आ रहा है ये, तो हो सकता है भाई इसके कुछ पार्ट जो है ये भी हो, ठीक है, मगर कन्फर्म नहीं है। आगे देखते हैं, कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है। कोई भी स्टेनो क्या है, क्लर्क नहीं है। तो भाई ये भी बात सही है, कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है। तो स्टेनो, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, कोई भी स्टेनो क्लर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा हमारे कोई कंडीशन पैदा हो जाती है, आगे देखेंगे सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं। सभी टाइपिस्ट जो हैं वो क्लर्क हैं, तो ये तो भाई बिल्कुल ही गलत हो गया। सभी क्लर्क स्टेनो हैं, सभी क्लर्क स्टेनो नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष 2 कोई भी लागू, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो 3 की अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे ही देखेंगे 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 35। और 35 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 140। तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 16। और 16 की मल्टीप्लाई किससे कर दें, जो 100, तो क्या जाए, 96 आ जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
SSC CGL पेपर 1 में पूछा गया है, यानी कि टियर 1 में पूछा गया है 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, आज केतन का जन्मदिन है। आज से चलिए देखिए क्या कह रहा है, आज केतन का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। केतन की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखो केतन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मान लो केतन की जो वर्तमान आयु है, केतन की वर्तमान आयु x हो गई। ठीक है, तो केतन की जो वर्तमान आयु मान लीजिए x हो गई। हमसे कह रहा है कि आज से 1 वर्ष बाद, यानी कि 1 वर्ष बाद, यानी कि अभी उसकी आयु कितनी है, x है, और 1 वर्ष बाद तो 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि उस 1 वर्ष बाद उसकी आयु 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष पहले कह रहा है मतलब माइनस होगा। ठीक है, और कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को बराबर रख देंगे, क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2x - 20। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कितनी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 21, यानी कि उसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी वर्तमान में, केतन की आयु 21 वर्ष होगी। ठीक है, RRB ALP 2015। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो हमें शब्द दिए हुए हैं, पौधा, पेड़, मिट्टी, फल, बीज। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी मिट्टी आएगी। मिट्टी के बाद क्या होगा, बीज लगाएंगे उसमें। बीज से क्या होगा, पौधा उत्पन्न होगा। पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से क्या होगा, फल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा को मंकी को, देखिए किसी कूट भाषा में मंकी को क्या कह रहा है, मंकी को क्या लिख रहा है, ये लिखते हैं। तो टाइगर को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखो मंकी को इन्होंने ये कैसे लिखा है, देखो एम, देखो एम है, एम से एल तक जाएंगे तो क्या होगा, LM, यानी कि -1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही O से N तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ऐसे ही N से M तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। K से J तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। E से D तक जाएंगे तो -1, और Y से X तक जाएंगे तो -1। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कंडीशन में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। और -1 का हो रहा है शुरू का लेटर सबसे लास्ट वाले लेटर से -1 हो रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, टाइगर को देखेंगे, TIGER। ठीक है, तो देखो लास्ट वाले लेटर को पहले देख लेते हैं ताकि हमारा सीधा सीधा चलता रहे। देखो R से जब हम -1 करेंगे, नीचे को कर देते हैं, देखो R से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ Q आ जाएगा। ठीक है, R से -1 करेंगे तो Q आ जाएगा, E से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ऐसे ही G से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 करेंगे तो F आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही I से, I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की प्लेस वैल्यू होती है। ऐसे ही T होता है 20 में से -1 करेंगे तो 19 बचेगा, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, S की प्लेस वैल्यू होती है। तो क्या बन गया, QDFHS, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कहाँ पूछा गया है, SSC CPU सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2009 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपको होमवर्क में बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, त्रिभुज की काउंटिंग करनी है, आप इसको सीखिएगा कि काउंटिंग कैसे करते हैं। देखो हम आपको ऐसे ही ओरल बता देते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। कहोगे तो हम आपको इसमें काउंट करके ही बता दें। देखो सबको काउंट करने सबसे अच्छा तरीका है नंबरिंग डाल देना, 1 2 3 4 5
6। देखो ये 6 त्रिभुज हो गए। देखो इसको दूसरा त्रिभुज क्यों माना है, क्योंकि देखो एक त्रिभुज तो हमारा ये बन जाएगा और जब हम इसको पूरा काउंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। फिर ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, फिर ये पाँचवा त्रिभुज, ये छठा त्रिभुज। छठे त्रिभुज को देखो फिर आगे और गिनेंगे, ये हो जाएगा सातवां त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे हमारा कर्सर चल रहा है, उसको देखो सातवां त्रिभुज। फिर इस पूरे को काउंट करेंगे तो आठवां त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखेंगे एक नवा त्रिभुज बन रहा है, समझ में आ गई बात, नवा बन रहा है। फिर एक इसको देखेंगे 10वां बन रहा है। ठीक है, 10। फिर देखो इसको देखेंगे 11 बन रहा है। ठीक है, 11 हो गया। फिर एक इस पूरे को देखेंगे 11, 12 और एक फिर ये पूरा सबसे बड़ा वाला 13। तो 23 में कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। ठीक है, SSC CGL Tier 1 में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये 25% कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।